बेहद स्वागत आप सभी का। पूछता है झारखंड में, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। झारखंड में कानून व्यवस्था का सच किसी से छिपा नहीं है। दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, सरेआम हत्याएं हो रही हैं। एक और दिन एक और हत्या, रांची की सड़कों पर एक और इंसान गोलियों का शिकार बन जाता है। अनिल टाइगर महतो, एक नाम जो संघर्ष का प्रतीक था, आज खामोश कर दिया गया। दिन दहाड़े बीच सड़क पर गोली मार दी गई। पर सवाल यह है कि क्या यहां गोलियां किस पर चलाई गई हैं? एक इंसान पर यह गोलियां चलाई गई हैं या झारखंड की न्याय व्यवस्था पर? कांके की सड़कें लहूलुहान हैं, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा पसरा है। क्या झारखंड अब अपराधियों की जमी बन चुका है? कुछ दिन पहले सोनू मुंडा मारे गए, आज अनिल टाइगर, कल कौन होगा? सरकार के हाथ हथियारों के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंचते? क्या हत्यारों के लिए झारखंड सुरक्षित पनाहगाह बन गया है? शीतल ओहदार का गुस्सा जायज है, देवेंद्र महतो की नाराजगी जायज है, क्योंकि यह सिर्फ एक नेता की हत्या नहीं बल्कि पूरे समाज की हत्या है। सरकार से सवाल है, अगर इंसाफ नहीं मिला तो क्या जनता अब खुद इंसाफ के लिए उठ खड़ी होगी? आज पूछता है झारखंड में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते। रिपोर्ट के बाद हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, इसी पर करेंगे चर्चा। रिपोर्ट देखिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही झारखंड की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे एक गूंज थी गुस्से की, विरोध की और उस सवाल की कि क्या झारखंड अब अपराधियों के रहम करम पर है? कोकर से कांके तक, बूटी मोड़ से रातू रोड तक झारखंड की सड़कों पर आज एक ही नारा गूंज रहा था, हत्यारों को फांसी दो, सरकार जवाब दो। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद गुस्से की आग पूरे राज्य को जला रही थी। 5 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रही हैं। 5 तस्वीरों में एक ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां सड़कों पर आगजनी, प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है और सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। पिस्का मोड़ पर केंद्रीय मंत्री संजय सेठ धरने पर बैठ गए और सवाल उठाने लगे कि क्या झारखंड अब अपराधियों का ऐशगाह बन चुका है? लेकिन सरकार के पास जवाब नहीं है, सिर्फ गिरफ्तारियां हैं। बीजेपी नेता उमेश यादव और कामेश्वर सिंह को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, लेकिन असली अपराधी अभी भी बेखौफ घूम रहे हैं। आजसू, JLKM और कुर्मी विकास मोर्चा भी इस विरोध में उतर चुके हैं और मांग सिर्फ एक, हेमंत सरकार जवाब दो। झारखंड आज ठहर गया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, आखिर ये बंद, ये प्रदर्शन, ये गिरफ्तारियां, क्या इनसे झारखंड में इंसाफ मिलेगा या फिर अगले ही मोड़ पर फिर कोई अनिल टाइगर मार दिया जाएगा? और सवाल ये हेमंत सरकार से भी है कि क्या झारखंड में कानून का नाम पर कोई चीज नहीं रह गई है? जनता की सुरक्षा की गारंटी आखिर कौन देगा? आखिर अपराधियों के हौसले इतने बुलंद क्यों हो चले हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। जाहिर तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर झारखंड में ऐसी स्थिति क्यों बन पड़ी है। हेमंत गुप्ता साहब हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं, स्वागत है आपका हेमंत जी। इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विजय कुमार चौरसिया साहब है, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया विजय जी आपका भी। कुछ देर में हमारे साथ कुछ और गेस्ट भी जुड़ेंगे, उनसे भी तारुफ कराएंगे। लेकिन हेमंत गुप्ता जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। सबसे पहले क्या लग रहा है इस वक्त झारखंड के भीतर, क्योंकि ये आज की बात नहीं है, झारखंड में पिछले कई वक्त से ऐसा हमने देखा है कि सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर महज दावे वादे किए जाते हैं। जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था ऐसी देखने को मिलती है कि सरेराह गोलियों से भून दिया जाता है। क्या स्थिति इस समय झारखंड की बनी हुई है? क्या सुरक्षा के नाम पर झारखंड में सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है? देखिए, एक बहुत अच्छा शेर है कि चलो आजाद होकर कम से कम हम इतना तो सीखे कि कई सरकारें आती हैं, कई सरकारें जाती हैं। घायल है कानून व्यवस्था, संविधान पर ताले पड़े हैं, सदन में जितने बैठे हैं सब सत्ता में मतवाले हैं। तो ये कहावत चरितार्थ हो रही है। झारखंड में देखिए, कानून की जो व्यवस्था है वो इतनी लचर हो गई है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित नहीं महसूस कर रहा। कभी आप
जात के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर आप दंगा फसाद करवा रहे हैं, कभी हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो जातियों का नाम आ रहा है, कभी आप बिजली कर्मचारी को बंधक बना लेते हैं और कॉपर वायर की चोरी करवा देते हैं, कभी कोयला व्यापारी विपिन मिश्रा की हत्या हो जाती है खुलेआम, कभी 2 साधु और उसके 2 लोगों की हत्या हो जाती है तो कानून व्यवस्था काम नहीं करती है, कभी एनटीपीसी जैसे बिजली विभाग के डीजीएम की हत्या हो जाती है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। इस तरह से इस राज्य में कोई भी व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि अब तो जनप्रतिनिधियों की जो हत्या हो रही है वो राज्य की कानून व्यवस्था पर एक प्रश्न ही नहीं उठा रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि क्या राज्य सरकार कानून व्यवस्था चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में सक्षम है या नहीं है, राज्य सरकार दिशा निर्देश दे पाती है या नहीं है, या राज्य सरकार सोची समझी साजिश और सुनीति के तहत ऐसा कर रही है। अब ऐसे प्रश्न जब उठेंगे तो जनता के बीच अविश्वास पैदा होंगे, और जहां जनता के बीच अविश्वास होंगे तो लोग सड़कों पर आएंगे, और जहां लोग सड़कों पे आएंगे वहां आपके प्रति जनता का आक्रोश होगा, और इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर हर तरीके से आपके राज्य में फेल होगी। ये एक सुनिश्चित तरीके से घट रही घटनाओं के साथ किया जा रहा है। सदन में जब विधायक आवाज उठाते हैं तो डीजीपी कहते हैं हम देख रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। अब कानून व्यवस्था ऐसी है कि सार्वजनिक स्थल पर गोलियां चलती है, पत्थर चलते हैं और पुलिस को पता नहीं रहता है। आप जरा सोचिए कि अगर पत्थर आप चला रहे हैं तो ये सोचिए साजिश के तहत होती है। तो जब पुलिस को ये व्यवस्था दी गई है इस तरह की साजिशों का सामना करने के लिए, आप पहले से रखें तो प्रशासन कर क्या रहे? जाहिर है देखिए ये चीजें, कानून व्यवस्था कोई खेल नहीं है आपने बोल दिया और दुरुस्त हो गई। उसके लिए पूरी तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, पूरी तरीके से कार्य करेंगे तब जाकर कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है। लेकिन अभी झारखंड के भीतर ऐसा नहीं नजर आ रहा है। चौरसिया साहब आपके पास आ रहा हूं जरा, आज सड़कों पर नजर आए बीजेपी के कार्यकर्ता, सांसद, केंद्रीय मंत्री, तमाम लोग सड़कों पर नजर आए, झारखंड सरकार के खिलाफ आवाज को बुलंद कर रहे हैं, इस्तीफे की मांग की जा रही है, कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दो या फिर जो हत्यारा है सजा दो और कानून व्यवस्था को दुरुस्त करो। लेकिन क्या वाकई में ये मुद्दा कानून व्यवस्था तक ही सीमित है या फिर कहीं इस पे सियासत को भी जोर दिया जा रहा है बीजेपी की ओर से? देखिए हसन साहब, सबसे पहले तो ये बहुत मर्माहत करने वाली घटना है, बहुत दुखद। और ये घटना बताती है कि राजधानी रांची में भी कोई व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रतिभा क्या कहते हैं शक्तिशाली हो, उसका कितना भी रसूख हो, वो सुरक्षित नहीं। पता नहीं किसकी नजर लग गई है पूरे झारखंड को। एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दी जाएगी, कानून व्यवस्था पूरी तगड़ी रहेगी, और दूसरी तरफ लगातार ये घटनाएं होत रही है। और वो भी रांची में, जहां 81 विधायक भी हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तमाम तरह के पुलिस पदाधिकारी हैं, डीजीपी है, एसएसपी है, एसीबी है, सब कुछ है जी। बावजूद दिन दहाड़े, ये नहीं कि मुफस्सिल एरियाज में, चौक चौराहे पे किसी को भी कोई भी कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा के मार दिया जा रहा है। नहीं अभी ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूं चौरसिया साहब, लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये था कि सड़कों पर आगजनी करना वो क्या जायज है कि आप आग लगा रहे हैं, पत्थर भी बरसाए जा रहे हैं, तमाम तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं जो उचित नहीं नजर आती है। क्या हाँ क्या जाहिर है अपनी मांगों को मानिए, क्योंकि जो कृत्य हुआ है वो निशंस है, वो निंदनीय है, उस पर सरकार से सवाल पूछना चाहिए और निश्चित तौर से पूछना चाहिए। लेकिन जिस तरह का वहां पर तस्वीरें हमें जो देखने को मिली झारखंड के भीतर, वो क्या आपको लगता है वो तस्वीरें बेहतर थी? क्या तस्वीरें जरा आप साझा कर दे, आप देख सकते हैं, आप टेलीविजन पर देख सकते हैं। हाँ। लोग, किसी की दुकानें लूट ली गई, किसी को पीट दिया गया, लोग हाथ जोड़ करके इस घटनाक्रम के खिलाफ में रांची बंद का आह्वान कर रहे हैं, और घरों से नेताओं को उठा लिया जा रहा है झारखंड सरकार के हुक्म पे। ये क्या बात है? हम अपना विरोध
हम अपना विरोध जाहिर नहीं कर सकते। चलिए, डॉक्टर नीलम मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं जेएमएम का पक्ष रखने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का। बेहद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नीलम मिश्रा आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। आदित्य मल्होत्रा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। FJCCI से हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद झारखंड के। फिलहाल डॉक्टर नीलम मिश्रा, आपको आवाज मिल रही है प्रॉपर? हाँ, आवाज तो हमको दूसरे फोन में आ रही है, इसमें तो आ ही नहीं रही है। ठीक है, मैं डॉक्टर नीलम मिश्रा से पूछ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर नीलम मिश्रा, जाहिर है आज सवाल आपसे बनता है और सीधा सवाल बनता है कि क्या हो रहा है झारखंड के अंदर, जब झारखंड में उसकी राजधानी रांची जैसे शहर में सरेराह सरेआम एक शख्स की हत्या कर दी जाती है और वो आम शख्स नहीं होता है, जनप्रतिनिधि होता है, तो क्या झारखंड सरकार से सवाल पूछना लाजमी नहीं हो जाता है कि क्या कर रही है झारखंड सरकार? क्या ये कानून व्यवस्था है आपकी? देखिए, ये तो बिल्कुल चिंता की बात है। नहीं 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 सर, मैं नीलम जी से पूछ रहा हूं, मैं आता हूं आपके पास भी मल्होत्रा साहब, मैं नीलम जी से पूछ रहा हूं। जी देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि कहीं भी किसी भी राज्य में इस प्रकार की घटना घटती है, दुखद है, लेकिन इस तरह के घटनाक्रम को राजनीतिक रूप देना कहीं से उचित है? पूरे राज्य को डिस्टर्ब करना, पूरे राज्य के स्कूलों को, व्यवसायों को, सारे दुकानों को, सारे लोगों को अस्त व्यस्त सड़कों को कर देना, ये कहाँ का न्याय है? आप बताइए। इस प्रकार का घटना अगर कहीं घटता है तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है? सरकार एक्शन नहीं ली है? आज जो आरोपी है वो पकड़ा चुका है, एक आरोपी ऑलरेडी पकड़ा चुका है, उसके बयानों को दर्ज करने के बाद जो दूसरा आरोपी है उसको भी ट्रेस किया जा चुका है। और सलाखों के पीछे देखिए, आज का मामला जो है वो तो दुखद है। डॉक्टर नीलम मिश्रा जरा बताइए, डॉक्टर नीलम मिश्रा, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन सवाल देखिए चौरसिया साहब भी करना चाह रहे हैं, मैं भी करना चाह रहा हूं। कौन सी तस्वीरें आपने देखी कि अस्त व्यस्त किया गया है? क्या अस्त व्यस्त किया गया है? किन लोगों को परेशानी की गई है? और आप ये बताइए कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल कर रहे हैं, तो वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता की मौत हुई है, झारखंड वासी की एक मौत हुई है, झारखंड की जनता की मौत हुई है, झारखंड की कानून व्यवस्था की मौत हुई है। वो सवाल कर रहे हैं आपसे कि भैया व्यवस्था को दुरुस्त कैसे करेंगे? अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस्तीफा दीजिए। वो तो सवाल यही कर रहे हैं ना। इस्तीफा मांगना तो बहुत आसान है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, मैं मेरी बातों को अगर सुनना है तो जरा सुन लीजिए, नहीं तो मैं क्विट करती हूँ। आप इन्हीं लोगों की बातों को सुनिए और अपना बयान रखा कीजिए। फिर मैं जो बताना चाह रही हूँ कि कोई भी घटना इस तरह का घटता है ना, तो वो कहीं से उचित नहीं है, दुखद है, निंदनीय है। लेकिन अगर सरकार काम नहीं करती, प्रशासन काम नहीं करती, प्रशासन एक्शन में नहीं आती, तो ये क्वेश्चन मार्क था, तो ये उपद्रव मचाना था सड़कों पे। अब अगर मान लीजिए जो दोषी तुरंत पकड़ाया है, एक दोषी पकड़ा चुका, दूसरा जो गुनहगार है उसको ट्रेस किया जा चुका है, बयान लिया जा चुका है, उसको भी बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। तो मैं देखिए आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहती हूँ कि इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग देना कहाँ तक उचित है? ठीक है, चौरसिया साहब राजनीतिक रंग दे रहे हैं आप लोग, चौरसिया साहब राजनीतिक रंग दे रहे हैं। आ रहा हूं मैं आ रहा हूं मल्होत्रा साहब आपके पास भी। हसन साहब, नीलम जी को भान नहीं है कि अपराधी जाति, पंथ और राजनीति नहीं देखता। ये सुनियोजित घटनाक्रम है और पुलिस हमेशा ये कर रही है कि किसी अपराधी को पकड़ करके अपनी फाइलें बंद कर देना है। पुलिस वहां तक नहीं जाती कि मास्टरमाइंड कौन है, उद्देश्य क्या था। पुलिसिया दो काम होते हैं हसन साहब, एक तो सबसे पहले कि उसकी जो गुप्तचर संस्था रहती है वो बताती है कि भाई ऐसी घटनाक्रम होने वाली है, ये चीजें अपने राज्य में ठप हो गई। दूसरा होता है कि अपराधी को अरेस्टिंग, जिस शूटर को, कथित शूटर को पुलिस कह रही है कि हमने पकड़ लिया है, वो शूटर किसके कहने पे आया? पुलिस इस तरह पे किसी मर्डर पे नहीं पहुंची। मैं बताता हूँ, सिर्फ मार्च में 4 गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी हैं। जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है, 7 मार्च को विपिन मिश्रा मारे जाते हैं, वो भी चौक चौराहे पे, बरियातू जैसे जगह पे। 4 दिन के बाद कांटे एक निजी हॉस्पिटल में गोलीबारी होती है। फिर 22 तारीख को डोरंडा में गोलीबारी होती है, 3 लोग घायल होते हैं। फिर अभी 26 को ये घटना हो गई। मैं कहता हूँ कि इसमें कोई सुरक्षित नहीं हसन साहब। ठीक है, मुझे कहीं ना कहीं लगता है या तो मुख्यमंत्री संजीदगी से नहीं ले रहे इन चीजों को, वो सदन में जरूर कहते हैं कि कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा, और उसके एसएसपी कहते हैं
ठीक है आदित्य साहब जरा बताइए, जो चौरसिया साहब कह रहे हैं कि भाई मार्च में घटनाएं घट गई, फिर उसके बाद अब घट गई, लगातार ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं झारखंड के भीतर, आपको लग रहा है कि झारखंड इस समय सुरक्षित नहीं है, झारखंड की जनता सुरक्षित नहीं है, कानून व्यवस्था नहीं सुचारू रूप से चला पा रही है झारखंड में सरकार? देखिए, ये तो बिल्कुल ही चिंता की बात है। और आज व्यापार उद्योग में अगर हमारे पास भयमुक्त वातावरण नहीं होगा तो कैसे यहाँ पर बिजनेस बढ़ेगा, ये एक चिंता का विषय है। और आए दिन इस तरह की जो घटनाएं होती हैं उसके चलते जो पूरा राज्य शिथिल हो जाता है, पूरा व्यवसाय बंद हो जाता है, और जो रोज कमाने खाने वाले लोग हैं उनके बारे में आप सोचिए। और आज राजधानी जो है, झारखंड की राजधानी है रांची, और यहाँ पर जो लोग बाहर से आते हैं, अन्य राज्यों से आते हैं, अन्य शहरों से आते हैं, वो क्या एक फीडबैक लेके जाते हैं कि यहाँ पर आए दिन बंद होता है। ठीक है। और जो नुकसान होता है आज व्यवसाय का, आप 31 मार्च के लिए जितने भी व्यापार जगत में लोग लेन देन का काम करना, टैक्स फाइलिंग का काम करना, और जो अपना रिटर्न फाइल करना, ये सारा काम जो है रुका हुआ है। ठीक है, ऐसे समय ठीक पे है, जो ठीक, बंदी हो हेमंत जाती गुप्ता जी है, के पास आ रहा हूं तो मैं। इससे पूरा आप व्यापार बिजनेस जो की है रिगार्डिंग वो बात ठप हो कर रहे हैं और जाहिर तौर पर ये चिंता की बात है हेमंत जी। एक तरफ देखिए, अगर इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो निश्चित तौर पर आपका व्यवसाय ठप होगा। दूसरी ओर जो कह रही हैं डॉक्टर नीलम कि भाई सरकार तो कदम उठा रही है, तत्परता दिखा रही है, आरोपियों को पकड़ा जा रहा है। हसन साहब, मैं पूरे कानून व्यवस्था के एक जीता जागता उदाहरण हूँ। मैं एक घटना बता रहा हूँ। यहाँ एक चानो ब्लॉक है, वहाँ एक सिलागाई ग्राम है, वहाँ 20 एकड़ जमीन डिप्टी कमिश्नर रांची के द्वारा ड्यूली अंडर प्रोसेस सुटेबिलिटी और रिपोर्ट बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफर की गई थी, सो दैट कि वहाँ पर एकलव्य विद्यालय के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट करे। सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉटमेंट कर देती है, वहाँ कई सांसद, यहाँ तक कि माननीय मंत्री जो ट्राइबल अफेयर से अर्जुन मुंडा जी, ये सब मिलकर शिलान्यास करते हैं। और अभी एग्जिस्टिंग सरकार के ही कुछ विधायक जो उनसे कंसर्न है वो आते हैं 10,000 लोगों के साथ, हरवे हथियार के साथ। वहाँ डिप्टी कमिश्नर होते हैं, एसपी होती है, एसडीएम होते हैं, कई डीएसपी होते हैं, कई थाना के प्रभारी होते हैं, और 5 करोड़ की लागत से बनी हुई दीवार को ध्वस्त कर देते हैं। और जिला प्रशासन के द्वारा 7 FIR किए जाते हैं, इसके बावजूद उस विधायक को अरेस्ट नहीं किया जाता है। तब माननीय उच्च न्यायालय में मेरे अधिवक्ता कार्य की तरफ लोगों का रुझान जाता है, और मैं बतौर अधिवक्ता हाईकोर्ट में पेश होता हूं आदिवासियों के तरफ से, और सरकार से मांग करता हूं। तब जाकर के डिवीजन बेंच उसकी अरेस्टिंग का ऑर्डर देते हैं और पूछते हैं कि प्रशासन के मौजूदगी में ऐसा क्यों हुआ, कि सरकार इतना भयभीत क्यों है कि किसी राजनीतिक उस आकांक्षा के चलते या किसी राजनीतिक के उसके पॉलिटिकल इशू के चलते कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर दी गई। इस पर आज तक हाईकोर्ट अभी तक कोई जवाब नहीं दे पाई है। हाईकोर्ट ने 17 ऑर्डर पास किए हैं, लेकिन राज्य सरकार व्यवस्था में लगी हुई है। ठीक है हेमंत जी, लेकिन पॉइंट मेरा ये था, डॉक्टर नीलम मिश्रा ये हसन साहब 1 मिनट, इस पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को लताड़ लगाई। यहाँ के वकील गए तो, और मैं सर्वोच्च न्यायालय में भी यही गुहार लगाया, तो सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को लताड़ लगाई। ठीक है, वो राज्य सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई, लेकिन अभी का सिनेरियो ये है कि अगर वहां स्थिति, मैं ये कहना चाह रहा हूं, डॉक्टर नीलम मिश्रा ये कह रही हैं कि अगर वहां पर घटना हुई, घटना के बाद सरकार, प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से तत्परता दिखाई, पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की तलाश जारी है, तो इसमें सवाल क्यों उठाना? अगर सरकार की तरफ से कार्य ना किया जाए, प्रशासन या पुलिस की तरफ से काम ना हो रहा हो, तो आप सवाल कीजिए, सड़कों पर उतरिए। आऊंगा चौरसिया साहब आपके बयान। हसन साहब इसमें एक बात कहूंगा, ये आश्चर्य की बात है कि जिन बीजेपी नेताओं ने उसको पकड़ा है, उसको सरकार अपने श्रेय क्यों ले रही है? सरकार नहीं पकड़ी उस अपराधी को, इन्हीं बीजेपी के नेताओं ने दौड़ा कर उनको गाड़ी से धक्का मार करके पकड़ा, वरना ये तो पता ही नहीं चलता कि मारा कौन। ठीक है, डॉक्टर नीलम मिश्रा इसका जवाब दे दीजिए, फिर चौरसिया साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मैं सिंपली ये कहना चाहती हूँ, बार बार एक मानवता के नाते कि इस प्रकार का घटना कहीं भी अगर घटित होता है तो वो उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। सरकार अगर तत्परता नहीं दिखाती है, प्रशासन अगर तत्परता नहीं दिखाती है, सरकार की तरफ से अगर किसी प्रकार की शीतलता दिखती है, तो ये सवाल उठता है आपसी रंजिश के कारण ये घटना को अंजाम दिया गया है। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर ये राजनीति नहीं है तो ये भाजपा के जो गैंग है, इनको घटना क्या सिर्फ गैर भाजपा शासित राज्यों में दिखता है?
आज अभी आप देख लीजिए, हाल ही में जो साहिल और मुस्कान मिलकर के जो सौरभ का जो हत्या किया, मर्चेंट नेवी का जो वो लड़का था, बच्चा था, किस तरह से मार करके उसको ड्रम में भर करके सीमेंटिंग कर दिया गया। कहाँ थे भाजपा के लोग? ठीक है ना डॉक्टर नीलम मिश्रा, क्यों है? नहीं, पूरा मैरिज शांत क्यों है? नहीं डॉक्टर नीलम, मैं अगर उत्तर प्रदेश फिर दिल्ली अगर उधर जाएंगे तो हम वहां बात करेंगे ना। डॉक्टर नीलम मिश्रा, आप अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का आप पक्ष रखने के लिए आई है ना, झारखंड के लिहाज से नहीं। डॉक्टर मोहतरमा सुनिए जरा, नीलम जी, सवाल ये है ना, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सवाल हो रहा है तो आपसे सवाल किया ही जाएगा ना। झारखंड के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए ना कि क्या कर रही है सरकार। आप झारखंड में बताइए ना कि आखिर क्यों लगातार इस तरह की वारदात हो रही हैं, घटनाएं इस तरह की लगातार क्यों हो रही हैं। आप कह रहे हैं कि ठीक है हमने एक आरोपी को पकड़ लिया, एक की तलाश जारी है, आखिर क्यों दूसरा आरोपी अब तक गिरफ्त में नहीं आया? आखिर क्यों आम जनमानस इसलिए खौफ में है, खौफजदा है कि भाई जब जनप्रतिनिधियों की गोली मारकर हत्या हो सकती है, सरेराह सरेआम हो सकती है, तो हम कैसे लूटपाट डकैती की घटनाएं पड़ रही हैं। डॉक्टर नीलम, सवाल तभी पूछा जा रहा है आपसे, वरना सवाल नहीं पूछते ना। सवाल इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि आखिर इस पर लगाम कैसे लगेगी। मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो नीलम जी, मेरा सवाल है आप लोगों से, ये बताइए कि सीरियल किलिंग की तरह राज्य के हर जिला में यह घटनाएं क्यों घट रही हैं? कल गिरिडीह में घटा, फिर परसों हजारीबाग में घटा, आज रांची में घटा, फिर कोयला उद्यान में, धनबाद में घटा। ये सीरियल किलर की तरह ये घटनाएं क्यों हो रही है? जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल जवाब देना चाहती हूँ। देखिए, मेरा कहना ये है कि सरकार झारखंड को बहुत ही सुनियोजित तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से झारखंड को चलाने का काम कर रही है, जिससे भाजपा के लोग घबराए हुए हैं। और ये जो आपराधिक घटनाएं हैं, अगर आप रघुवर दास जी के समय का घटना अगर आप याद करेंगे तो आपको दिल दहल जाएगा कि उनके दरवाजे के सामने हत्याएं हुआ करती थी। हमारे नीरज सिंह की हत्या गोली मार करके उनके दरवाजे के सामने, उनके घर के सामने गोलियों से छन्नी कर दिया गया। 25-25, 50-50 ना जाने कितने गोली दाग दिए गए। आज तक अपराधी जेल में है और उनकी पत्नी को टिकट देके इन लोगों ने विधानसभा में भेज दिया। इसी तरह से कई आपराधिक तत्वों से घिरे हुए लोग भाजपा में भरे हुए हैं, लेकिन इन लोग को उसमें कोई गंदी बातें नहीं दिखती, उनमें कोई अपराध नहीं दिखता, उनमें चौरसिया साहब, आपको अपनी बारी में नहीं दिखता था अपराध? नहीं, अगर इनको दूसरी राज्यों की तुलना में इसलिए करती हूँ क्योंकि वहाँ भी भाजपा का ही शासन है। ठीक है, आप मुझे बताइए। नहीं, मुझे तो मुझे भी सवाल पूछने का हक है कि नहीं है, बताइए। अरे नहीं, बिल्कुल है ना, लेकिन अगर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो क्यों जवाब देगा भाई? झारखंड का प्रवक्ता उत्तर प्रदेश के सवाल का जवाब क्यों देगा? डॉक्टर नीलम, मेरा पॉइंट यही है ना, आप हमको ये बताइए। मेरा पॉइंट ये है कि जब हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता को लेकर आएंगे, प्रदेश प्रवक्ता को आप सवाल कीजिएगा, फेस टू फेस कराएंगे हम आपका। मैं आपका फेस टू फेस कराऊंगा मैम। नहीं, आपको ये लगता है कि अगर मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात रखूं तो मैं किसी दूसरे राज्य का उदाहरण पेश ना करूं? उदाहरण पेश कीजिए, लेकिन आप कहेंगे ना जवाब दीजिए। तो विजय कुमार चौरसिया तो झारखंड से ताल्लुक रखते हैं ना बीजेपी के। क्यों भाग रहे हैं आप? ये सवाल से क्यों भाग रहे हैं आप? अरे मैं क्यों भागूंगा? ठीक है, नहीं आ रहा हूँ हेमंत जी आ रहा हूँ। चौरसिया साहब जवाब दीजिए जरा, चौरसिया साहब जवाब दीजिए। रुकिए, आ रहा हूँ डॉक्टर नीलम, आ रहा हूँ, मैं आपके ही सवाल आगे बढ़ा रहा हूँ। रुकिए जरा, हेमंत गुप्ता जी रुकिए, हेमंत गुप्ता जी रुकिए। डॉक्टर नीलम मिश्रा, देखिए इस तरह की बातें नहीं करते हैं, इस तरह की बातें नहीं करते। मैं रुकिए ना, एक सेकंड 30 सेकंड रुकिए। मैं दूसरे राज्यों का उदाहरण ना दूं। डॉक्टर नीलम मिश्रा 30 सेकंड रुकिए, 30 सेकंड। डॉक्टर नीलम मिश्रा 30 सेकंड रुकेंगी, 30 सेकंड। मेरा पॉइंट सिर्फ मतलब नहीं बनता है तो हाँ, आप मेरे पॉइंट सुनिए ना, फिर मैं जा रही हूँ। फिर अरे डॉक्टर नीलम मिश्रा जी 30 सेकंड रुकिए ना, 30 सेकंड रुकिए। मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे एक बात कह रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ ये है, सवाल मैं आपका ही आगे ले जा रहा था, और दूसरा पॉइंट ये है कि मैं समय सबको बराबर का दे रहा हूं। विजय चौरसिया से काफी वक्त हो गया मैंने सवाल नहीं किया, इसीलिए आपका ही सवाल वहां ले जा रहा था, लेकिन आप उस पर नहीं जा रही है। आप कहेंगे कि मुझे उत्तर प्रदेश का सवाल करना है, मैं उत्तर प्रदेश का सवाल करूं विजय चौरसिया से? मैं क्यों नहीं एग्जांपल दूं? अरे एग्जांपल दीजिए ना मैडम, आप झारखंड का एग्जांपल क्यों नहीं दे रही हैं? झारखंड का एग्जांपल दीजिए। मैं वही तो मैं बता रही हूं ना, आप बिना वजह की मैम समय जाया हो रहा है।
आप लोग यहाँ पे मेरी बेवजह बहन- डिबेट नीलम, रखे हुए हैं। नीलम, आप लोग को एक तथ्य बात पे बताइए। जाना ही नहीं है, आप लोग को तथ्य मेरी पे जाना बहन ही नहीं है। नीलम, आपको एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरी बहन नीलम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। सिर्फ एक बात बताइए, आप जो कह रही हैं हसन साहब के सवालों के जवाब, मैं उसमें एक आंसर चाहता हूँ, एक उत्तर चाहता हूँ। एक कहावत है ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। बंद करके सब बैठे हैं, जो सत्ता में है वो संसद में बैठे हैं और सब सत्ता वाले मत वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे पॉलिटिशियन वही हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, हम एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे और जनता जो है वो अपने आप को असहज महसूस करते रहेगी। जनता पे विश्वास कायम करने के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, जो भी सरकार सत्ता में होगी, ये तो उसका फर्ज और दायित्व बनता है। मेरी बहन, जनता ये सवाल ठीक पूछ रही है है, ठीक कि है वो अपने मैम, मेरे पास राज्य में समय खत्म हो रहा है। क्यों नहीं मैं जवाब दूं? मैं दीजिए जवाब दूं? दीजिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर झारखंड में अगर दुरुस्त नहीं है तो लोग इतने निश्चिंत होकर के नहीं रहते। और इस तरह की छुटपुट घटनाएं दूसरे राज्यों की तुलना में इसलिए करती हूँ कि आज अपराध की तुलना में, आपराधिक घटनाओं की तुलना में उत्तर प्रदेश और राजस्थान सबसे प्रथम स्थान पे आता है। ये आप पता कर लीजिए, ठीक है। और जहां तक अभी हाल ही में देखिए कर्मी सेना का किस प्रकार से यूपी में हत्या कर दिया गया। मैं बार बार कह रही हूँ कि साहिल और मुस्कान ने मिलकर जिस प्रकार से सौरभ की हत्या की, चौरसिया मैं साहब, रखूं। 30 सेकंड के अंदर आज conclude क्यों कीजिए। नहीं सड़क पे हैं? ठीक है। आज भाजपा के लोग क्यों चौरसिया छुपे साहब, हुए 30 हैं? सेकंड के अंदर आज conclude भाजपा के कीजिए। लोग क्यों अपने मुंह ढके हुए हैं? ठीक है। क्यों नहीं सड़क पे उठे हैं? क्योंकि उनको समय तो नहीं है, सड़क पे मतलब उतरना जवाब मेरे चाहिए पास ना। थे वो भी इनके तो लिए। किसी का हाँ, बेटा चौरसिया था। साहब, वो भी चौरसिया साहब किसी का कंक्लूड बेटा कीजिए। था, अरे जिसका रुकेंगी हत्या तब ना कर दिया बोलेगा गया। 30 सेकंड के अंदर कोई। कंक्लूड कीजिए। 30 हत्या। ऐसे सेकंड, 30 बोले। सेकंड। निर्मम हत्या। ये नहीं रुकेंगी। लेकिन भाजपा आप के लोग- कंक्लूड कीजिए सर, मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं है। प्लीज प्लीज ऐसे नहीं कंक्लूड बोल कीजिए। सकता। यही सरकार का एक तस्वीर है जो आपके डिबेट में पता चला हसन साहब। ये सरकार इसी तरह चल रही है जैसा नीलम जी अभी चल रही थी। इसके संसदीय कार्य मंत्री सदन में कहते हैं इस घटना के बाद कि कानून व्यवस्था इससे अच्छी नहीं हो सकती। अब राज्य की जनता समझ जाए, मौतें सभी की तरह निश्चित है। चलिए, ठीक है। क्योंकि संसदीय मंत्री कह चुका है कि ठीक है, कानून की व्यवस्था इससे अच्छी बावजूद नहीं हो उसके सकती। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि काम किया जा रहा है, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है और दुरुस्त भी है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप लोग ज्वाइन हुए। डॉक्टर नीलम मिश्रा आपका भी, चौरसिया साहब आपका भी, हेमंत जी आपका भी और आदित्य जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप चारों का इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, आप लोग हमें ज्वाइन किया। एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है, तो बने रहिए आप लोग इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आपसे।